और शिक्षा में हम लोग अब आ जाते हैं आदर्शवाद पे। आदर्श, जैसा पता है, आदर्शवाद मनुष्य को ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट कृति के रूप में स्वीकार करता है कि हम जो हैं वो ईश्वर की सबसे प्रमुख रचना है, सबसे उत्कृष्ट रचना है। ऋषि कहता है कि शिक्षा के द्वारा आध्यात्मिकता का क्षेत्र विशाल बन जाता है और उसके द्वारा जाति के विचारों एवं संस्कृति की सुरक्षा की जाती है और उसे नई परिस्थितियों के ढांचे में ढालकर गतिशील बनाया जाता है। मानव और पशु में अंतर इसी हिसाब से हम करते हैं कि आदिकाल से वातावरण को अपने अनुकूल ढाल लेता है। कौन? मनुष्य, लेकिन पशु नहीं ढाल पाता। आदर्शवादी कहते हैं कि मनुष्य अपने प्राकृतिक वातावरण से अनुकूलन शिक्षा के बिना भी कर सकता है, परंतु सांस्कृतिक वातावरण से अनुकूलन हेतु शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है और इस प्रकार हम सामाजिकरण या संस्कृतिकरण की प्रक्रिया मानते हैं। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का अभिप्राय है बालक के गुणों से परिपूर्ण करना। साथ ही शिक्षा वह है जो सिर्फ बालक के विकास तक ही सीमित न रहे, वरन बालक को विकसित करके समाज का विकास करना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर समाज को सुधारने का भी प्रयास करना चाहिए। शिक्षा का आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या है? आत्मानुभूति का विकास, अपनी आत्मा की अनुभूति हो, आध्यात्मिक मूल्यों का विकास हो, समाज हित का उद्देश्य हो, समाज के हित के लिए क्या हो? दो उद्देश्य बताता है, संप्रेषण और विकास के लिए प्रावधान बने, बालक के व्यक्तित्व का उन्नयन हो, जड़ प्रकृति की अपेक्षा मनुष्य का महत्व हो। ठीक है, कि मनुष्य आखिर आया कहां से, उसकी अपेक्षा मनुष्य का महत्व हो। अब है कि आदर्शवाद में कौन कौन सी शिक्षण विधियां प्रचलित है? तो वाद विवाद, इसके अतिरिक्त व्याख्यान विधि, आगमन निर्गमन विधि, अनुदेशन प्रणाली। वाद विवाद, व्याख्यान विधि, आगमन निर्गमन विधि और अनुदेशन प्रणाली। अब क्वेश्चन जैसे आते हैं कि आदर्शवाद में इनमें से कौन सी शिक्षण विधियां आदर्शवाद के लिए उपयुक्त नहीं है, और उसमें से 3 विकल्प इसमें से होंगे, एक विकल्प कोई अलग होंगे जिस चारों में शामिल नहीं है, न वाद विवाद, न व्याख्यान, न आगमन निगमन, न अनुदेशन, वही हमारा आंसर होगा। तो ये ध्यान में रखना होगा कि वाद विवाद करने से आदर्श की वृद्धि होती है, व्याख्यान अगर कोई देता है तो वो सुनते हैं तो हमारे आदर्श की वृद्धि होगी, आगमन निगमन हम करेंगे, आगमन और निगमन क्लियर हो गया। यदि उदाहरण से हम जो है निष्कर्ष पर पहुंचे, उदाहरण के द्वारा हम किसी फॉर्मूला पे पहुंचे, तो आगमन विधि है जो बाल केंद्रित होता है, और फॉर्मूला से हम सॉल्व करें तो निगमन विधि है, या आसान विधि है, या शिक्षक केंद्रित होता है। शिक्षक फॉर्मूला बता देते हैं, बच्चे बस उस फॉर्मूला के हिसाब से बनाते हैं, वो अपना दिमाग नहीं लगाते, तो वो निगमन विधि कहलाती है। अनुदेशन, इंस्ट्रक्ट करना। आदर्शवाद और शिक्षक। आदर्शवादी शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षा के स्थान को सर्वोपरि मानते हैं एवं विशेष महत्व देते हैं, और अध्यापक विद्यार्थी के विकास पूर्ण सहयोग प्रदान करे, उसे आध्यात्मिक चेतना का स्रोत माना गया है। किसे? शिक्षक, विद्यार्थी को, और उस चेतना को जगाने का काम शिक्षक करता है। आदर्शवाद का यदि मूल्यांकन किया जाए तो शिक्षा दर्शन के रूप में शाश्वत मूल्यों जो सत्यम शिवम सुंदरम है उससे यह परिचित कराता है, बालक के व्यक्तित्व के विकास पर बल देता है, बालक के शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक, चारित्रिक एवं नैतिक, सामाजिक आदि के विकास करने पर बल देता है। शिक्षण विधियों में पेस्टालॉजी की अभ्यास एवं आवृत्ति विधि और हार्वर्ड की पंचपदीय प्रणाली महत्वपूर्ण है। आदर्शवाद ने शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासन को महत्वपूर्ण माना है और स्वशासन पर बल दिया है। इस प्रकार आदर्शवाद सामान्य शिक्षा सबके लिए का समर्थक है, लेकिन शिक्षा के अन्य भागों पर ध्यान नहीं दिया। प्रयोजनवाद हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग आते हैं अगले वाद की ओर, अस्तित्ववाद। अस्तित्ववाद दर्शन शास्त्र का एक अन्य संप्रदाय है जिसने शिक्षा के सिद्धांत पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। इस संप्रदाय की जड़ें सुकरात के इस वाक्य से खोजी जा सकती है कि अपने आप को जानो, है ना, बिना परीक्षण किया हुआ जीवन जीने के लायक नहीं, है ना। यानी अपने आप के अस्तित्व की पहचानना ही अस्तित्ववाद की विशेषता है।
हम अस्तित्ववाद की विचारधारा को अच्छी प्रकार से समझने के लिए हम उसके ऐतिहासिक रूप से किस प्रकार विकास हुआ इसकी पराकाष्ठा को हम लोग देखें। केगार्ड के अनुसार व्यक्ति के मूल व्यक्तिगत अस्तित्व पर बल देता है। उसके अनुसार वह पूरे जोश से अपने अस्तित्व में सन्निहित। सत्य व्यक्ति के अपनी अद्वितीय अनुभव में पाया जाता है। धार्मिक सत्य कभी भी केवल तर्क से प्राप्त नहीं हो सकता। इस अर्थ में वह व्यक्तिगत है, क्योंकि व्यक्ति सदैव अकेला ही होता है। उसका अस्तित्व उसके आधारभूत से पहले है। इसलिए मानव की मूल दशा निराशा को पाता है। यह एक सार्वभौमिक दशा है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो निराशा से बाहर हो। एक ही इसका अपवाद हो सकता है, वह एक सच्चा इंसान। केगार्ड निराशा के इन शब्दों को व्यक्त करता है। क्षुब्धता, एक व्याकुलता, एक असामंजस्य, किसी अनजानी वस्तु का चिंता युक्त भय या उसका जिसके साथ वह पहचान करने का साहस भी न कर सकता। निराशा ऐसी बीमारी है जो मृत्यु तक चलती है, किंतु निराशा का डर तो यह है कि व्यक्ति मर भी नहीं पाता। केगार्ड के अनुसार निराशा 3 रूप ले लेती है। निराशा इस बात में कि आत्म की चेतना प्राप्त नहीं होती। निराशा इस बात में कि अपने आप में होने की इच्छा नहीं होती। और निराशा इस बात में कि अपने आप में होने की इच्छा होती है। अपने आप में होने की इच्छा होना भी निराशा है। अपने आप में होने की इच्छा नहीं होना भी निराशा है। और आत्म चेतना की प्राप्ति का नहीं होना भी निराशा। केगार्ड की जो मूल एवं अत्यंत महत्वपूर्ण देन अस्तित्ववाद दर्शन के लिए है, वह 3 वर्गों में हम उसको विभाजित कर सकते हैं। इस बात पर आग्रह है कि व्यक्ति को चयन करने की पूर्ण स्वतंत्रता मिले और वह जो बनना चाहता है वह बनने के लिए स्वतंत्र हो। इस प्रकार वह नियतिवाद को बिल्कुल नहीं मानता और सार को अस्तित्व के ऊपर नहीं समझता। वह ईसाई धर्म को संस्थात्मक बनाने के विरुद्ध है। उसके अनुसार चर्च प्रभावशाली ढंग से आदमी को परमात्मा से सीधा संपर्क करने उठता है। सच्चा धार्मिक अनुभव तो सीधा संपर्क से है। हम किसी का सहारा न ले। उसका यह विचार है कि मानव दशा निराशा की तथा चिंता की है, जिसकी जड़ में यह आवश्यकता निहित है, जो एक ऐसे संसार में जो पूर्ण रूप से अनिर्धारित है, विकल्प चुनने के लिए बाध्यता प्रदान करती है। नीत्शे का कथन है कि 3 मूल तत्वों का इसमें समावेश है: नास्तिकवाद, नीति विषयक सापेक्षवाद और शक्ति प्रदान करने की इच्छा। नीत्शे का कहना है कि ईश्वर की मृत्यु हो चुकी है और हमने उसे मार डाला है। हमने ईश्वर को तर्क से, युक्तिपूर्ण दर्शन से तथा युक्तिपूर्ण विज्ञान से मारा है। हमने उसको मारा है अपनी वस्तुनिष्ठ सच्चाई के मिथ्याभिमान से। केगार्ड का विश्वास था कि ईश्वर का अस्तित्व है, जा सकता है, यद्यपि उस औपचारिक ढंग से नहीं हो जो कि चर्च प्रस्तावित करता है। नीत्शे इस विचार से आगे जाता है कि धर्म समाप्त हो गया है क्योंकि ईश्वर की मृत्यु हो चुकी है। अब आगे से प्रत्येक अपने आप पर ही निर्भर है। नीत्शे का विश्वास था कि ईश्वर की मृत्यु एक ऐसे नए ऐतिहासिक काल के प्रारंभ होने का तथा नए आदमी के प्रकट होने का संकेत देती है। इसमें हिडेगार का विचार देखें तो हिडेगार ने क्या किया कि जीव संबंधी दार्शनिक समस्या को समझने की चेष्टा की। जीव का संबंध से दर्शन का क्या अभिप्राय? उसके अनुसार मानव ही केवल अस्तित्व रखता है। दूसरे प्राणी तथा वस्तुएं संसार में है तो अवश्य, किंतु उसका अस्तित्व नहीं है। ऐसा इस कारण है कि केवल मानव में ही चेतना है। मानव प्रामाणिक रूप से अस्तित्व रख सकता है, किंतु ऐसा वह केवल कुछ विशेष प्रकार के अनुभवों को प्राप्त करके ही कर सकता है, जिससे वह अपने संबंध अनुभूत करता है। वह है जो अस्तित्व रखता है। मूल रूप से यह अनुभव उस प्रकार के हैं जिन्हें केगार्ड ने व्यथा या चिंता कहा है। व्यथा के अनुभव से में व्यक्ति अपने आप को जैसा है वैसा देखता है। वह संसार में है, किंतु उसे यह पता नहीं कि वह क्यों है। ईश्वर का क्यों अस्तित्व नहीं है? परिणाम स्वरूप मानव का अस्तित्व शून्य है। केगार्ड इस बात पर बल देता है कि मानव का अस्तित्व शून्य है, सीमित है। कुछ समय के लिए सब चीजें संभव है, किंतु यह समय समाप्त हो जाता है क्योंकि मानव का अस्तित्व नश्वरवान है। सब संभावनाओं का अंत कर देती है तथा सब मानवों को मरना है। यह प्रामाणिक व्यक्ति है जो कि दृढ़ भाव से
इस तथ्य का सामना करता है तो उसका मृत्यु के लिए जीव का है। सातवें का कथन है कि नीचे तथा होडेगाय की भांति ही सातवें भी नास्तिक। उसके लिए मानव चिंता की जगह इस तथ्य में है कि मानव जीवित है, उसको चुनाव करना और वह ईश्वर को नहीं पाता, उसके ऊपर वह अपने अस्तित्ववाद उत्तरदायित्व को थोप दे। सातवें कहता है कि ईश्वर का नहीं होता अस्तित्ववादियों के लिए प्रसन्नता का विषय नहीं है और वह उसको हटाने के लिए कोई गिरी हुई चाल नहीं चलते। सातवें के विचार में शायद कुछ रूपों में अच्छा होता यदि ईश्वर का अस्तित्व होता। इसका अस्तित्व एक ऐसे संसार को संभव बनाता जिसमें अस्थायी तथा विश्वासी मूल्य होते हैं। सातवें भी जीव के दर्शन पर प्रकाश डालता है। वह दो प्रकार के जीव में विभेद करता है, जीव स्वयं में तथा जीव स्वयं के लिए, या तो स्वयं में या स्वयं के लिए। जीव स्वयं में से तात्पर्य है वस्तुओं का आत्म अंतर्दृष्ट जीव। हम साधारण भाषा में पेड़, पत्थर, कुर्सी, मेज इत्यादि वस्तुओं को कहते हैं। अब अस्तित्ववाद का दर्शन से क्या अभिप्राय है? मानव की स्थिति, आज के संसार में मानव की स्थिति क्या है? अस्तित्व यह मानते हैं कि मानव का होना ही निराशापूर्ण है, मानव अनुभव व्यथा के है। यह दशा शायद सदैव रही है, पर आज के संसार में कुछ घटनाएं जैसे महायुद्ध, लाचारों पर अत्याचार इत्यादि ऐसी हुई है जिन्होंने इस अनुभव की तीव्रता में वृद्धि कर दी है। आज की मानव स्थिति के संबंध में दो बातें कही जा सकती है। पहली यह कि हमारा अस्तित्व अनिश्चित है और दूसरा यह कि मानव अस्तित्व में विशिष्टता अंतर्निहित है। अब हम इन दोनों विचारों पर जो अगर बात की जाए तो हम यह कह सकते हैं कि कोई वस्तु या घटना अनिश्चित है तो हमारा तात्पर्य यह होता है कि यह है भी और नहीं भी। ऐसा कुछ भी नहीं जो अस्तित्व को आवश्यक बना दे। अस्तित्ववादी इस बात पर बल देते हैं कि अस्तित्व को अनिश्चित को कम महत्व देना एक बड़ी त्रुटि होगी, क्योंकि हमारी जानकारी में यह वस्तुओं की प्रकृति ही है। सत्य तो है कि संसार का अस्तित्व और मानव का अस्तित्व अर्थ ही है। अब है अस्तित्ववाद शिक्षा को किस प्रकार देखता है? तो अस्तित्ववाद के प्रमुख प्रवर्तकों ने शिक्षा के संबंध में बहुत कम विचार प्रकट किया है। इसके शिक्षा के लिए क्या संकेत है, इन पर भी कम साहित्य मिलता है। दार्शनिकों का कहना है कि अस्तित्ववाद किस प्रकार से शिक्षा की रूपरेखा में परिवर्तन ला सकता है, किंतु इसमें संदेह नहीं कि अस्तित्ववाद में बहुत कुछ ऐसा है जो कि शिक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण है। कैसे? तो यहाँ पे अस्तित्ववाद का प्रायोगिक पक्ष यह है कि पाठ्यक्रम शिक्षक की भूमिका तथा शिक्षण विधियां सब इस प्रकार से निर्धारित की जाएं कि अस्तित्ववाद का जो यह मानव संबंधी लक्ष्य है वह प्राप्त किया जा सके। शिक्षा को विद्यार्थियों को इस प्रकार सहायता देनी चाहिए कि वह अपने में वह बन जाए तो वह बनना चाहते हो। शिक्षा को उद्देश्य जो अस्तित्ववाद के दर्शन में निहित है उनको प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम का चयन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि विद्यार्थियों को उदार शिक्षा मिल सके। अस्तित्ववाद शिक्षण से सुकरात विधि पर बल देते हैं। सुकरात एक प्रमाणित व्यक्ति का बहुत अच्छा उदाहरण है। इसका मानववाद का दर्शन तथा उसका यह प्रतिपादन है कि मानव को केंद्र मानकर ही खोजबीन होनी चाहिए, अस्तित्ववाद के दर्शन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। शिक्षक विद्यार्थी संबंधों के ऊपर अस्तित्ववादी बहुत बल देते हैं। उनके अनुसार शिक्षार्थी विद्यार्थी शिक्षक संबंध अधिक व्यक्तिगत होने चाहिए। दृष्टिकोण के अनुसार जो शिक्षा में वास्तव में महत्व की चीज है और वह संबंध है जो विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में स्थापित होता है। इसके अनुसार शिक्षा का क्या महत्व है कि विद्यार्थी को स्वयं को समझना चाहिए, अपने आप को नहीं समझेगा, दुनिया को समझने चला है। शिक्षा द्वारा पूर्ण मानव का विकास किया है, व्यक्तित्व का पूर्ण विकास किया जाए और विद्यार्थी की व्यक्तिगत रुचि तथा रुझान को महत्व दिया। अब एक शिक्षा का संदर्भ क्या है? तो शिक्षा प्रदान करते समय यह बात मान लेनी चाहिए कि जिस संसार में विद्यार्थी सांस ले रहा है वही उसके लिए सब कुछ है। पर लोग के लिए शिक्षा विद्यार्थी को किसी अन्य आने वाले भविष्य के लिए तैयार करना व्यर्थ है। उसको इस संसार में जीवित रहना है और इस जीवन के लिए उसे शिक्षा देनी है। ठीक है, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए शिक्षा लेनी है। अस्तित्ववाद वातावरण को बहुत महत्व देता है। उसके अनुसार वातावरण ही शिक्षा का मुख्य साधन है। उसके चहुं ओर का वास्तविक संसार उसके आत्मबोध को विकसित करता है। इसके अनुसार विद्यार्थी को स्वयं अपने अस्तित्व संबंधी निर्णय लेने चाहिए। उसका व्यक्तिगत विकास होना चाहिए। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो उसे अपने व्यक्तिगत या आत्म के संबंध में चेतनाशील बनाए, उसे आत्मविश्वास और अपने निर्णय आप लेने की क्षमता जागृत करनी चाहिए।
शिक्षक कैसा हो तो शिक्षक को मैं तुम संबंध विद्यार्थी के साथ स्थापित करना चाहिए। इससे तात्पर्य यह है कि विद्यार्थी और शिक्षक में सीधे, सरल और व्यक्तिगत संबंध होने चाहिए। शिक्षक को बालकों का पथ प्रदर्शन करना चाहिए और वो अपने आत्म के प्रति वफादार बन सके। पाठ्यक्रम कैसा हो, ऐसे विषयों को पाठ्यक्रम में नहीं रखना चाहिए जिनका अपने आप में कोई मूल्य नहीं है। यथार्थवादी किसी भी ऐसे पाठ्य विषय का विरोध करते हैं जो कि मानव आकांक्षाओं, आवश्यकताओं एवं स्थितियों से संबंधित न हो। उनका कहना है कि गणित, विज्ञान या साहित्य में कोई आंतरिक मूल्य नहीं है। अस्तित्ववाद की शिक्षा में क्या देन है, तो शिक्षा के क्षेत्र में यह दर्शन ने बालक को अपने अनुभवों से सीखने पर बल दिया। इस प्रकार यह दर्शन बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे यथार्थवाद।